और अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन है ना, कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है? 4 वैलेंसी को ही टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं, 4 के लिए टेट्रा वर्ड आता है। 4 बॉन्ड बना सकता है। अब हो सकता है चारों पर हाइड्रोजन आकर जुड़े हैं तो कंपाउंड अलग बनेगा। हो सकता है ये 3 जगह हाइड्रोजन आ जाए लेकिन एक जगह क्या आ जाए ब्रोमीन, तो कंपाउंड अलग बनेगा। ठीक है ना, ये बनेगा CH4, ये बनेगा CH3Br। जरूरी थोड़ा ना है कि हाइड्रोजन ही जुड़े, क्लोरीन भी जुड़ सकता है, तो ये क्या बनेगा? तो ऐसे कार्बन 4 अलग अलग बॉन्ड्स भी बना सकता है। जरूरी नहीं है कि सेम के साथ ही जुड़ेगा, 4 अलग अलग के साथ भी जुड़ सकता है। ऐसे भी बन सकता है कि कार्बन के पास चारों के पास Cl आ गया तो ये कहलाएगा CCl। तो जो जुड़ता जाएगा वैसे वैसे उसका नाम भी क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। अभी समझ आ रहा है? और कोई डाउट है किसी को? ये पढ़े आगे। बस अब बात नहीं है, ना बात करनी है ना नोट करना है, अभी से समझना है। क्लोज योर नोटबुक्स प्लीज। समझना शुरू कर रहे हैं और ध्यान दे रहे हैं पूरी तरह से। ठीक है, फोकस यहीं रखना सभी। जो मैं रूल्स आपको बताने वाला हूँ ये सारे के सारे रूल्स आपके IUPAC के हिसाब से है। IUPAC की फुल फॉर्म एक और बार, अब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हिसाब से अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास किसी कंपाउंड में 1 है तो आप क्या प्रीफिक्स यूज करेंगे? और वो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो क्या सफिक्स आएगा? तो क्या नाम बनेगा? ठीक है, मीथेन। क्या नाम बनेगा? अब एक क्योंकि कार्बन एक है और बाकी क्या आता है? हाइड्रोजन आता है, तो डबल बॉन्ड नहीं बनेगी और ना ही ट्रिपल बॉन्ड बनेगी। इस वजह से ना तो मीथेन बनेगा ना ही मिथाइन बनेगा, क्योंकि अकेला कार्बन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा? किसी के साथ भी नहीं बना सकता। वैसे भी हम देखते हैं किसके साथ है, सिर्फ कार्बन कार्बन के साथ देखते हैं, दूसरा कार्बन है ही नहीं, इसलिए ना डबल बॉन्ड बनेगी ना ही ट्रिपल बॉन्ड बनेगी। तो कल तो हमने ये सब सीख लिया था, लेकिन एक और चीज हमें जो ध्यान रखनी है वो इसका जनरल फार्मूला। कृष्णा सीधे बोल बैठो, ध्यान दो क्लास। इसका फार्मूला CnH2n+2 है। अभी पैटर्न भी नोटिस करेंगे इसमें। क्या फार्मूला है इसका? CnH2n+2। यहाँ पर n है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। n क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। फिलहाल कार्बन एटम कितना है? 1, तो C1 क्योंकि n 1 है। H 2 × 1 2, 2 + 2, तो इसका फॉर्मूला क्या बना? इसका फॉर्मूला क्या बना? ये तो पढ़ा था हमने मीथेन का फॉर्मूला जब हमने बनाया भी था, है ना? तो मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH। तो उसका एक जनरल फॉर्मूला ये होगा।
राइट, और सीखते हैं और समझते हैं, थोड़ा सा और आइडिया देते हैं। अगर मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 हैं तो हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, और अगर सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं दोनों कार्बन तो क्या कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बन सकती है, तो और अगर ट्रिपल बॉन्ड बन जाए तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगी तो क्या कहलाएगा। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला मेन है, कल हमने फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया था तो आज हम फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। इथेन के लिए कार्बन का नंबर कितना है 2, तो n की जगह कितना आ गया 2, यहाँ 2 to the 4 + 2, तो हाइड्रोजन कितना आ रहा है C2H6। तो फॉर्मूला क्या बना इथेन का, और देखते हैं दोबारा से देखते हैं जिनको नहीं समझ आ रही। इथीन के लिए एल्कीन के लिए जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है CnH2 है। Cn मतलब C कितने हैं, कार्बन कितने हैं H के लिए 2, H 2 × 2, तो इथीन का फॉर्मूला क्या आएगा। जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था तब हमने देखा भी था इथीन का फॉर्मूला क्या आ रहा था C2H4। तो या तो स्ट्रक्चर बनाकर देखो लॉन्ग मेथड से, या फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, इस फॉर्मूला से हम किसी का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हैं। देखते हैं फिर से इथाइन का, देखो इथाइन के लिए फॉर्मूला क्या है CnH2n-2, तो Cn n मतलब 2, H के लिए कार्बन कितने होते हैं 2 to the 4 - 2, तो इथाइन का फॉर्मूला कितना है C2H2। जब हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था तब हमने देखा भी था कि इसका फॉर्मूला क्या आता था C2H2। ऐसे ही देखो मैं आपको इथीन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देता हूँ। इथीन में कार्बन कितने हैं, तो बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्योंकि ईन आ रहा है ना, यहाँ स्ट्रक्चर देखते आना समझते आना, ये सारा मेन पार्ट चल रहा है, आगे सब कुछ इसी के ऊपर टिका हुआ है। जितने अच्छे से आपको ये सब चीजें समझ आ जाएंगे आगे उतनी कम दिक्कत होगी। ओके, एच के लिए 2 कार्बन लगाए, इन के लिए डबल बॉन्ड लगा। एक कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना सकता है, 2 तो इसने बना ली, कितनी फ्री हैं 2 इसने बना ली, 2 फ्री हैं। उन फ्री बॉन्ड्स पर कौन आता है हाइड्रोजन। क्या फॉर्मूला बनेगा C2, क्या फॉर्मूला बनेगा C2H4, क्या फॉर्मूला बनेगा C2H4। ये आ रहा है इथीन का फॉर्मूला C2H4। अब मुझे इथाइन का आ रहा है, तो इथाइन के लिए फिर से 2 कार्बन क्योंकि H आ रहा है, और आइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। बची हुई बॉन्ड्स पर कौन आ जाता है, तो C2, तो इथाइन का फॉर्मूला क्या आ रहा है C2H2। तो या तो हम स्ट्रक्चर बनाकर देखें फॉर्मूला क्या आ रहा है, या डायरेक्ट हम इनका जनरल फॉर्मूला याद रख सकते हैं, जो कि हमारे से पेपर में भी पूछा जाता है कि बताओ एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्कीन का क्या है और एल्काइन का क्या है। एल्केन का होता है CnH2n+2, इसमें आता है CnH2n बस, इसमें आता है CnH2n-2, CnH2n-2। समझ आ रही है बात, चलो ऐसे ही। नेक्स्ट, अगर मैं इसको 3 कार्बन के साथ लेकर जाऊं तो 3 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या आता है, नाम, सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड है तो, ट्रिपल बॉन्ड है तो, फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार, फॉर्मूला सीख लेते हैं। यहाँ पर 3 कार्बन है तो C3, H2 × 3, 2 × 3 ज्यादा मुश्किल है, 2 × 3 6 + 2, तो C3। प्रोपीन के लिए फिर से CnH2n, C3H2 × 3, तो इसका फॉर्मूला C3। प्रोपाइन के लिए CnH2n-2, C3, 2 × 3 6, 6 - 2, H4। प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या जाएगा C3H। कोई भी एक चेक कर लेते हैं कि हम सही भी कर रहे हैं नहीं। चलो प्रोपेन का चेक कर लेते हैं। प्रोपेन के हिसाब से कार्बन कितने होने चाहिए, और सारी बॉन्ड्स कैसी होनी चाहिए, जो कार्बन की फ्री बॉन्ड्स होती है उन पर कौन आता है। इसके पास कितनी फ्री बॉन्ड्स है, इसके पास, इसके पास, सब पर कौन आ जाएगा, कितने हाइड्रोजन आ रहे हैं, और कार्बन कितने थे, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, और यहाँ पर क्या आया था, तो मैच हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब हम बिल्कुल सही कर रहे हैं अभी तक सारी चीजें। इसके बाद प्रॉप के बाद अगर कार्बन का नंबर 4 हो जाए तो क्या बोलते हैं, ब्यू।
क्या वर्ड आता है? डिपेंड कर रहा है सब कुछ कार्बन के नंबर के ऊपर। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, डबल है तो ट्रिपल है तो। अब सिर्फ जिससे पूछूंगा वो बताना, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहले आप ही बताओ शौर्य, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10, इज इट करेक्ट? सभी बच्चों के हिसाब से ठीक है ये? नेक्स्ट नंदनी आप बताओ। C4H8, ठीक है बच्चों? ये एक साथ बता दो। C4H6। इस तरह से हम डायरेक्टली किसी का भी फॉर्मूला बता सकते हैं। अगर 5 कार्बन आ जाए तो 5 कार्बन वाले के लिए क्या आता है बच्चों? 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड है तो, ट्रिपल बॉन्ड है तो। कार्तिक शर्मा बेटा इसका फॉर्मूला बताओ। C5H12, ठीक है बच्चे? सृष्टि इसका फॉर्मूला बताओ। C5, एक साथ बोल दो। C5, ऐसे निकलेगा ना, C के साथ 5 है, फिर 2 into 5 10, 10 minus 2 तो C5H। ये किस किस को आ रहा है लिखना? शिवम सिंगल क्लियर हो रहा है, सोम क्लियर हो रहा है, आरव क्लियर हो रहा है, शिवम। जो बाकी के हैं 6 के लिए आता है हेक्स, 7 के लिए F, ठीक है? 7 के लिए क्या आएगा? 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए। ये किस किस को पहले से याद है? चलो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो पहले मार्जिन में ये सारे लिख लो। ऐसे लिखना है लैंडस्केप मोड में, और ये पूरी टेबल एज इट इज बनानी है। 5 मैंने बनाया है, ये तो कॉपी करने है। आपको पूरी टेबल बनानी है 10 तक, ठीक है ना? लैंडस्केप में 10 तक बनानी है आपको। ये खाली 5 नहीं बनाने, मैंने सिर्फ 5 बनाया सिखाने के लिए, बाकी के 10 तक आपको बनाना है खुद से अभी।